जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। तो आज का हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th का NCERT बुक का प्रश्नावली 1.5 सॉल्व करने वाले हैं। तो यदि आप लोग अभी तक 1.1 से लेकर 1.4 तक वाला वीडियो नहीं देखे तो जाकर जरूर देखिएगा। तो आज का हम लोग इस वीडियो में 1.5 का जितना सारा क्वेश्चन है सभी के सभी हम लोग राखी का स्टाइल में सॉल्व करने वाले। तो चलिए देर किस बात का, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय संख्या है और कौन कौन अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो आप लोग को पता होगा कि परिमेय संख्या का डिफिनेशन और अपरिमेय संख्या का डिफिनेशन पता होगा। डिफिनेशन कहने का मतलब कि परिभाषा आप लोग को पता होगा। बताइएगा आप लोग, तो बोलिएगा जी हम लोग तो 1.1 में ही इसका परिभाषा याद कर चुके थे। अब बताइए फिर से हम चर्चा करते हैं कि वैसी संख्या जो पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सके और क्यू एक्सकल टू शून्य नहीं होना चाहिए, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद वैसी संख्या जो पी वटा क्यू के रूप में लिखा नहीं जा सके और क्यू एक्सकल टू शून्य नहीं हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या बोलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बताइएगा आप लोग, पहला नंबर 2 माइनस रूट 3। 2 माइनस रूट 3 क्या है? परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या? बताइएगा। तो आप लोग बोलिएगा कि अपरिमेय संख्या। देखिए क्योंकि ये जो है रूट 3 क्या है? तो अपरिमेय संख्या। ये क्या हो जाएगा आपको? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अपरिमेय संख्या। पहला का आंसर क्या होगा? अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 1 का 2 देखते हैं कि आपका क्वेश्चन है 3 प्लस रूट 23। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है? तो माइनस रूट 23। बताइएगा आप लोग इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। तो बोलिएगा जी। अब देखिए प्लस माइनस कट जाता है तो आपका क्या हो जाएगा? 3। अब बताइए आप लोग को कि 3 क्या है? परिमेय संख्या है, यह अपरिमेय संख्या। तो आप लोग बोलिएगा कि 3 जो है परिमेय संख्या। 3 क्या है? तो परिमेय संख्या। तो आपका दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा जी? तो परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? तो परिमेय संख्या। चलिए जी अगला क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि 2√7 2√7 जैसे कि आप बात को समझिए। यहाँ पर 2√7 है। कितना रूट? 2√7। मतलब कि 2√7 है तो एक रूट से भाग एक रूट कट गया, 1√7 कट गया तो आपके पास कितना बचा? जैसे कि आपके पास 2 अंगुली है, उसके बाद एक अंगुली को यदि हम बंद कर देते हैं तो कितना अंगुली बचा? एक अंगुली। तो यहाँ पे भी आप लोग को सेम वही चर्चा करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2√7। ठीक है, 2√7 से भाग करना है √7 में, तो एक ठो √7 बच जाएगा। ठीक है, नहीं तो हाँ क्या बन जाएगा? तो √7 एक ठो बच जाएगा। तो क्या हो जाएगा जी? अब बताइए। जैसे यहाँ पर सीधे समझिए कि √7 से √7 कट जाएगा, कोई दिक्कत? अब देखिए कितना बचा? 2। तो 2 क्या है? परिमेय संख्या। 2 क्या है? परिमेय संख्या। ठीक है, 2 क्या है आपको? तो परिमेय संख्या। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए जी आगे बात करते हैं। 1/√2 क्या है? बताइएगा 1/√2 क्या है? तो 1/√2 जो है अपरिमेय संख्या। क्या है? तो अपरिमेय संख्या है। कौन कौन सी संख्या है? तो अपरिमेय संख्या। ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 5 बताइएगा आप लोग। यहाँ से पाई क्या है? तो आप बोलिएगा कि पाई जो है, पाई अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पाई जो ये क्वेश्चन आप लोग को 2026 में छपने वाली क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि पाई क्या है? तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको 2 पाई है तो कंफ्यूज नहीं होना है। 2 पाई भी है तो क्या होगा? अपरिमेय संख्या ही होगी। ठीक है, क्या होगी? तो अपरिमेय संख्या ही होगी। कोई दिक्कत? तो अपरिमेय संख्या। बताइए क्वेश्चन नंबर 1 समझने में किसी को यदि कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बेहिचक पूछ सकते हैं। ठीक है, बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे अब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। ठीक है, मतलब इसको हम लोग क्या करेंगे? तो सॉल्व करेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। चलिए तो आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2
आपका क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि थ्री रूट थ्री, उसके बाद आपको है टू प्लस रूट टू। ठीक है, चलिए जी, अब देखते हैं आपका टू का वन नंबर। अब आपको क्या करना है, यदि आपको गुना आता है तब तो ठीक है, और नहीं आता है तब पर भी ठीक है। अब जैसे हम लोग बात करते हैं, ये गुना समझने से पहले हम थोड़ा सा आपको बेसिक नॉलेज देते हैं। ठीक है, आपको बेसिक नॉलेज देते हैं, जैसे कि आपको x प्लस बाई, ठीक है, उसके बाद x माइनस बाई, छोड़िए, a प्लस बी। ठीक है, इस तरह का गुणनखंड होता है। देखिए यहाँ भी इसी तरह का है, तो आप लोग पहले ये वाला समझिए। अब देखिए, यदि हम यक्स एक ठो को हम लोग अस्थिर रखेंगे और एक ठो को एक एक करके हम लोग खोलते चलेंगे। ठीक है, जैसे कि हम यदि इसको हम रखते हैं, आपका मन हो तो ये वाला भी अस्थिर रख सकते हैं, या ये वाला भी आप लोग अस्थिर रख सकते हैं। ठीक है, और जैसे हम यहाँ पे ये वाला अस्थिर रखते हैं, तो हम a को बाहर करते हैं तो ये वाला स्थिर रहेगा x प्लस बाई। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो x प्लस बाई, कोई दिक्कत। अब देखिए a को निकाल चुके, तब क्या बचा, प्लस बी, तो प्लस बी यहाँ पर हो गया। अब क्या बचा, x प्लस बाई, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए गुना करना, इसको इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ax हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, तो a बाई होगा। अब इसके गुना करेंगे, प्लस का चिन्ह तो प्लस देते a बाई। ठीक है, प्लस देखिए, अब ये दोनों गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्लस प्लस क्या होता है, तो प्लस होता है। अब बी गुने बाई करेंगे, क्या होगा, तो बी बाई होगा। ठीक है, क्या होगा, तो बी बाई होगा। देखिए ये है आपका गुणनखंड, यही मेथड से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि यदि हम इसको अस्थिर रखते हैं और इसको एक एक करके खोलते हैं, ठीक है, थ्री को बाहर निकालते हैं इसको, तो बचेगा आपको टू प्लस रूट टू। ठीक है, उसके बाद देखिए यदि हम रूट थ्री को निकालते हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा, टू रूट टू। ठीक है, अब गुना करते हैं, तीन दूना ही छः, प्लस ये गुना करेंगे तो थ्री रूट दो। ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा, बताइए, तो दो रूट थ्री हो जाएगा, दो रूट थ्री हो जाएगा। ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा, रूट तीन गुने रूट दो, क्या हो जाएगा, बोलिए आप लोग, रूट तीन गुने रूट दो करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा रूट रूट छः हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, तो रूट छः हो जाएगा। ठीक है, रूट छः हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, रूट छः हो जाएगा। चलिए बताइए, कोई दिक्कत यहाँ तक, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आपका क्वेश्चन नंबर 2 अब देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 काफी इजी क्वेश्चन है, जो कि आपका क्वेश्चन है 2 नंबर की थ्री प्लस रूट थ्री, उसके बाद है थ्री माइनस रूट थ्री। ठीक है, थ्री प्लस रूट थ्री इंटू थ्री माइनस रूट थ्री। ये क्वेश्चन को देखिए हम लोग पहचानते हैं, बचपन से ये क्वेश्चन को देख रहे हैं। अब बताइए इस पर कौन सा फार्मूला लगेगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, तो इसका कौन सा फार्मूला होगा। तो आप लोग बोलिएगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्यों होता है, तो बोलिएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यही बात दोनों को लिखा गया है, तो हम क्या करेंगे, तीन का स्क्वायर कर देंगे और माइनस रूट थ्री का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब बताइए तीन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और रूट थ्री का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा 3 हो जाएगा। दोनों को अंतर करेंगे, क्या हो जाएगा, 6 आपका आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा जी, तो 6 आपका आंसर होगा। बताइए 6 इसका आंसर सही होगा कि नहीं होगा, बताइए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में, तो बोलिएगा कि जी इसका आंसर 6 सही है। ठीक है, चलिए जी आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 का 3 देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का 3 आप लोग को यहाँ तक बोलिए, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 भी समझ में आ गया होगा, और क्वेश्चन नंबर 2 का 2 भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका बोलना है कि रूट 5, ठीक है, रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या करना है, तो रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर करना है। ठीक है, तो देखिए आप लोग को a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आप लोग बोलिए, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यदि देखा जाए तो बोलिएगा ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं हम लोग √5, अब हम a बराबर √5 मान लेते हैं और b बराबर मान लेते हैं √2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बात करते हैं। अब ए स्क्वायर है तो ए का कितना है √5, तो √5 का स्क्वायर, ठीक है, √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर प्लस 2 गुने √5 गुने √5 गुने √2, ठीक है। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक? तो कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगा, ठीक है। अब बताइए क्या होगा? अब सॉल्व करने के लिए आपको आता है कि नहीं आता है, बोलिए तो बोलिएगा जी। अब क्या आता है तो देखिए, √5 का स्क्वायर कितना होता है, जैसे √5 गुने √5 करेंगे, ठीक है, √5 गुने √5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, √25 हो जाएगा, ठीक है, √25 हो जाएगा। और √25 किसका मान है? तो 5 का मान है। किसका मान है? तो 5 का मान है, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं। अब √5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसी तरह से हम √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा 2 हो जाएगा। प्लस ये कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 2√10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2√10 हो जाएगा। अब ये दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 5 और 2 कितना होगा, 7 प्लस 2√10, 2√10। बताइए इसका आंसर सही है कि नहीं है? आप लोग देखिए तो इसका आंसर सही है या नहीं है? बताइए। हमारे पास इसका आंसर नहीं है क्योंकि हमारा जो बुक है बहुत ज्यादा पुराना है, ठीक है, फट गया इसका आंसर। आप लोग बताते चलिएगा कि आंसर सही आ रहा है या गलत है, ठीक है, आप लोग बताते चलिएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का, सॉरी क्वेश्चन नंबर एक तो और बाकी है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 का 4 नंबर, ठीक है, 4 नंबर देखते हैं अब हम। आप लोग को समझ में आ रहा होगा ये सभी क्वेश्चन, ठीक है, जो कि काफी इजी क्वेश्चन है। यदि आप लोग थोड़ा सा भी ध्यान देकर पढ़िएगा आप लोग को A to Z बात समझ में आएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि √5 माइनस √2, उसके बाद आपका है कि √5 प्लस √2, ठीक है। अब बताइए इसको हम लोग क्या सॉल्व करेंगे। देखिए ये जो क्वेश्चन है आप लोग को कौन सा नंबर नियन जैसे मिल रहा है, 2 नंबर नियन, ठीक है। जिस तरह से आपका 2 नंबर वाला क्वेश्चन बनाए थे उसी तरह से आपका 4 नंबर वाला बनेगा। तो एक तो प्लस में एक तो माइनस में, तो किसका फार्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो a प्लस बी हो जाएगा, a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, अब √5 का हम लोग यदि स्क्वायर करते हैं और माइनस करते हैं √2 का होल स्क्वायर, तो बताइए तो 5 का स्क्वायर अभी बताए 5 और 2 का स्क्वायर 2, घटा कर कितना करेंगे 3 आंसर, ठीक है जी। बताइए कितना इजी था, 1 मिनट, बहुत ज्यादा इजी ये सभी क्वेश्चन था, ठीक है। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ तक समझ में आया है कि नहीं आया है? अब बताइए क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3, आपको याद होगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए C और उसका व्यास का मान लीजिए D क्या अनुपात से परिभाषित है किया जाता है, अर्थात पाई बराबर C/D। इस तथ्य का अंत विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है या अंत विरोध को निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। ये जो क्वेश्चन है इसको बनाना हम लोग को बहुत आदमी ये सभी क्वेश्चन देखकर बनाने का प्रयास करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बनाने वाले नहीं, इसका थ्योरी होता है, ठीक है। तो आप लोग थ्योरी लिख लीजिएगा कि नहीं लिखिएगा, बोलिए। हम लिखा देते हैं आपको थ्योरी, ठीक है। इसका जो थ्योरी होता है हम लिखा देते हैं। इसका थ्योरी आपको होता है, आपका इसका थ्योरी लिखिए आप। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन का डायरेक्ट हम आंसर लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है कि लिखिएगा इसका कोई अंत विरोध नहीं है, ठीक है। इसका कोई अंत विरोध नहीं है, ठीक है, नहीं है। स्मरण रहे कि जब कभी भी एक
स्केल से या किसी किसी अन्य युक्ति से लंबाई, ठीक है, युक्ति से लंबाई मापते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, लंबाई मापते हैं, तब आपको केवल एक सन्निकट परिमेय मान प्राप्त होता है, ठीक है। इतना तक आप लोग को क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिखना है, ठीक है। ये आपको, यदि आप लोग यहाँ से नहीं लिखना चाहते हैं तो आप लोग को मिल जाएगा पेज नंबर 27 में, ठीक है। ये थ्योरी पेज नंबर 27 में जाइए, ये थ्योरी आपको मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से भी लिख सकते हैं। अब देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए, ठीक है। परिमेयकरण करने के लिए आप लोग को आता है कि नहीं आता है, बोलिए तो, बोलिए आप लोग को आता है। यदि अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपका एक लाइक हमें नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और सभी अपने अपने दोस्तों को पास वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए जी आगे देखते हैं, परिमेयकरण करने के लिए आपको आता है कि नहीं आता है, बोलिए। यदि नहीं आता है तो डरने का बिल्कुल बात नहीं, आज हम आप लोग को सिखा देंगे परिमेयकरण किस तरह से होता है, ठीक है। आप लोग को परिमेयकरण करने के लिए बहुत ज्यादा 10 में भी इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करने के लिए मिलेगा, समझे। तो आज डर जाइएगा तो फिर क्लास 10 में आप लोग क्या करिएगा। चलिए जी, तो हम लोग देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। आप लोग ये वाला नोट कर लिए होंगे। चलिए जी, तो आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, परिमेयकरण करना है तो 1/√7, ठीक है, 1 बाय, अब देखिए इसको हम लोग बोलते हैं अंश, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अंश, इसको बोलते हैं क्या, हर। तो आप लोग हमेशा करिएगा तो हर का परिमेयकरण होता है, ठीक है, किसका होता है, तो हर का परिमेयकरण होता है। अब हर का परिमेयकरण करते हैं तो 1/√7 गुने √7 वटा √7, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब √7 से √7 खत्म, √7 से √7 खत्म, अब क्या हो जाएगा, तो 1/√7 ही हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/√7। बताइए कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, 1/√7। एक मिनट, ठीक है, 1 मिनट। यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, √7 यहाँ पर गुना करते हैं, 1 मिनट, आपको यदि गुना करते हैं तो 1/√7 का परिमेयकरण करना है, क्या करना है जी, तो परिमेयकरण करना है, हरों का परिमेयकरण कीजिए, हरों का परिमेयकरण कीजिए। अब देखिए गुना करते हैं तो √7 गुने √7, ठीक है। अब देखिए काटना नहीं है, ठीक है, काटना नहीं है परिमेयकरण में। अब ये दोनों को हम गुना करते हैं ऊपर वाला को तो √7 हो जाएगा। अब देखिए √7 गुने √7 क्या हो जाएगा, तो √7 गुने √7 करेंगे, देखिए करिए आप लोग, √7 गुने √7 बराबर क्या हो जाएगा, तो √49 हो जाएगा। तो √49 कितना का मान होता है, 7 का मान होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो √7/7 आपका आंसर होगा, ठीक है। बताइए कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, आपका क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम वाला क्वेश्चन है, ठीक है। आपका क्वेश्चन है कि 1/√7 माइनस √6, ठीक है। तो हम लोग इसका परिमेयकरण करते हैं तो क्या हो जाएगा कि ये प्लस में चल जाता है, ठीक है। तो √7 माइनस है तो प्लस में हो जाता है, प्लस होता है तो माइनस में हो जाता है, ठीक है, प्लस √6 बटा √7 प्लस √6, ठीक है। अब देखिए हम लोग गुना करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एक गुने गुना करेंगे किसी भी संख्या में, यदि हम 1 से गुना करते हैं तो क्या हो जाता है, वही संख्या रह जाती है, ठीक है। तो √7 प्लस √6। अब देखिए हम लोग अभी बताए थे फार्मूला a² माइनस b² का, a² माइनस b² का फार्मूला क्या होता है, तो a प्लस b
इंटू ए माइनस बी, ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखिए यहाँ पर भी यही बात है, तो दोनों का स्क्वायर करेंगे, 7 √7 का स्क्वायर कितना होगा 7, और √6 का स्क्वायर क्या होगा तो 6 होगा। तो 7 - 6 बराबर क्या हो जाएगा 1 होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा √7 प्लस √6 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कीजी क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन आपका है। आपका क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि 1/√5 प्लस √2, ठीक है, इसका परिमेयकरण करेंगे, प्लस में है तो माइनस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा √5 माइनस √2 वटा √5 माइनस √2। ठीक है, आगे देखते हैं, अब दोनों को गुना करते हैं तो √5 माइनस √2 वटा, अब दोनों को स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला पे, तो 5 - 2 हो जाएगा। 5 - 2 जैसे √5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 5, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2। अब बताइए कोई दिक्कत तो यहाँ तक। ठीक है, √5 माइनस √2 बटा 3 आपका आंसर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आपका क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 1/√7 माइनस 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, गुना करेंगे, परिमेयकरण करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा √7 प्लस 2 बटा √7 प्लस 2। ठीक है, कोई दिक्कत तो कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अब आगे बात करते हैं, ये दोनों को गुना करेंगे एक में तो क्या हो जाएगा √7 प्लस 2 वटा क्या हो जाएगा √7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 7। ठीक है, और माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए √7 प्लस 2 बटा 7 से घटाना है 4 में तो कितना हो जाएगा 3। आपका आंसर हो जाएगा √7 प्लस 2 बटा 3 आपका आंसर होगा। ठीक है, बताइए यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगी। ठीक है, अब बताइए, तो हम लोग प्रश्नावली 1.5 को कंप्लीट कर चुके हैं, जितना सारा क्वेश्चन था। यदि आप लोग को 1.5 में सभी प्रकार का क्वेश्चन जो था सॉल्व किए होंगे और आप लोग को यदि समझ में आ गया होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और यदि आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो कौन सा चैप्टर का लाना है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।